जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके तहत सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल से जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। कापी पेन लेके बैठिएगा। प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा इनकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी, और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि अननोन है या आपके नॉलेज में नहीं है उसको आप जरूर नोट करिएगा। और निश्चित रूप से जो है आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से आपको प्रश्न मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? अवांतर ग्रह, धूमकेतु, निहारिका या फिर ग्रह। देखिएगा, यहाँ पे जो इसका प्रश्न उत्तर होगा, जो प्रश्न आपका सही होगा, उत्तर जो है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है राइट है, क्योंकि अवांतर ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सोलर सिस्टम के भाग होते हैं। निहारिका से जो है सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल की उत्पत्ति बताई गई है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लाप्लास। 1796 ईस्वी में एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड सिस्टम में इन्होंने जो है एक परिकल्पना दी थी, जिसे आप निहारिका परिकल्पना कहते हैं। और इनका मानना था कि पूरे सौरमंडल मतलब सूर्य सहित जितने भी 8 ग्रह हैं उन सबकी उत्पत्ति जो है एक निहारिका से हुई है। तो निहारिका जो है यहाँ पे इसका भाग नहीं है। अगर अवांतर ग्रह की बात करिएगा तो अवांतर ग्रह कह लीजिए या क्षुद्र ग्रह कह लीजिएगा, या इसी को आप एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अवांतर ग्रह 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं। एक तरफ आपका मार्स होता है मतलब मंगल होता है, और एक तरफ आपका जुपिटर होता है यानी बृहस्पति। इन दोनों के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड मिलते हैं। इन्हीं पिंड को आप क्या कहते हैं? अवांतर ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होंगे जो एक निश्चित पथ पर और निश्चित समय अंतराल पर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, या कहिए किसी सूर्य के चारों ओर, किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है? सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य है, यह किसने बताया था? न्यूटन, गैलीलियो, कापरनिकस या फिर पाणिनि। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए उत्तर जो आपका राइट होने जा रहा है 1543 ईस्वी में। 1543 में नीदरलैंड के एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था कापरनिकस, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था जिसे आप हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, या सूर्य केंद्रस्थ सिद्धांत। इन्होंने बताया इस थ्योरी में, इस सिद्धांत बताया कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य जो है स्थित है, और जो 8 ग्रह होते हैं वह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अच्छा, इनके पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी का बोलबाला था, मतलब जो पहले के जो सिद्धांत थे उसमें ये कहा गया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है समस्त सूर्य या जो आपके ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत कौन है? वह पृथ्वी है। तो पहले की विचारधारा थी। इन्होंने इसका खंडन किया था 1543 में, और जब इन्होंने पहली बार ये बात बताई थी तो इनको जो है क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी, क्योंकि ये धार्मिक परंपराओं का इन्होंने विरोध किया था। बाद में आकर बाद वाले वैज्ञानिकों ने इनकी बात को सही माना, और यह थ्योरी जो है आपकी सही रही कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत, हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है और शेष 8 ग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, देखिए दिया है यहाँ पे, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सोलर सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सही है आपको बताना है। मतलब 3 गलत होंगे और 1 आपका सही होगा। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना अधिक है। तीसरा, पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। और चौथा आपका है बुध पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। देखिएगा, इसमें सत्य की बात हो रही है,
3 गलत मतलब 1 सत्य। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो पृथ्वी बताइएगा। यह राइट आपका है आंसर। और कितना है अगर मैं आपसे पूछ दूं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, आप मुझे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो उत्तर आपका राइट होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, पृथ्वी का होगा। शेष अन्य ऑप्शन पे भी चर्चा कर लिया जाए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पे दिया गया कि शनि ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि बता रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति होता है, न कि शनि। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना है। यह ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बुध पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, तो यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह शुक्र होता है, न कि बुध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, वर्तमान समय में सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 10, 8, 9 या फिर 6। याद रखिएगा, वर्तमान में सोलर सिस्टम में कुल ग्रह कितने हैं, 8। और 8 ग्रहों की अगर आप बात करते हैं, देखिए वर्ष 2006 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU की बैठक होती है चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में। और इस बैठक में सौरमंडल के 9वें ग्रह आप यम, जिसे आप प्लूटो कहते हैं, कुबेर कहते हैं, इनको जो है आपने हटा दिया, जिसके पश्चात हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 हो गई। अगर 8 ग्रह की बात करिएगा तो शुरू के 4 ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है ना, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक क्षेत्र में है। इनको आप आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। अंतिम 4 ग्रह मतलब जुपिटर, सैटर्न, अरुण कहिएगा या इसी को आप यूरेनस कहते हैं, और वरुण यानी नेपच्यून। जो अंतिम 4 ग्रह हैं ये वाह्य क्षेत्र में आते हैं, इनको आप वाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। टोटल कितने हैं, 8 ग्रह आपके हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछ दे जुपिटर बताइएगा, सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछ दे मरकरी बताइएगा, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह अगर आपसे पूछ दे तो अर्थ आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सूर्य से दूरी के आधार पर बढ़ती, देखिए निम्नलिखित में से सूर्य से दूरी के आधार पर बढ़ती हुई दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह जो हैं वह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है। अगर ये सीक्वेंस अगर आपको याद है ना, तो इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले देखा जाए कौन सा आपका आता है। देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर सबसे पहले आपको मिलता है मरकरी मिलेगा, मरकरी के बाद आपको मिलता है वीनस, फिर आपका अर्थ मिलता, इसके बाद मार्स आपको मिलता है, इसके बाद आएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। ठीक है ना, तो ये 8 ग्रह आपके मिलते। अब पूछा क्या है कि मंगल और यूरेनस के बीच में कौन आएंगे। तो मंगल आपका ये रहा और यूरेनस आपका ये रहा। इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, जुपिटर और सैटर्न आ रहा है। मतलब यहाँ पे बृहस्पति और शनि अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है तो वह आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राइट, कि इन 2 ग्रहों के बीच में कौन से ग्रह आपको मिल जाते हैं, तो बृहस्पति और शनि आपका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। सीक्वेंस तो आपको याद करना पड़ेगा। 8 ग्रहों का क्रम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर भी याद रखिएगा, और आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम भी आप याद रखिएगा। मैक्सिमम प्रश्न आपके सीक्वेंस पे बनते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से 2 ग्रह आते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से आएंगे। पृथ्वी, देखिए सूर्य के सबसे पास का ग्रह आप कहते हैं मरकरी है, मतलब बुध है, इसके बाद शुक्र आता है, 3rd नंबर पे आपकी पृथ्वी आती है। तो सूर्य मतलब सन हो गया और पृथ्वी, इसके बीच में कौन आ जाता है, मरकरी और वीनस आ जाता है। तो मरकरी और वीनस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल रहा है। बुध और शुक्र जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है, हमारी पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। यहाँ भी सीक्वेंस की ही बात है, मतलब कुल मिला के अगर आपका सीक्वेंस तैयार है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पे तो आपको गलती नहीं होगी। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, बीच में अर्थ, सॉरी देखिए बीच में आपका अर्थ है, इसके पीछे आइएगा तो वीनस आपको मिलता है, इसके आगे बढ़िएगा तो मार्स मिलता है। तो शुक्र और मंगल के बीच में मिल जाती है पृथ्वी, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, बी हो जाएगा राइट। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी मिल जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, ग्रहों के बारे में क्या सत्य है। ग्रहों के बारे में क्या सत्य बताया गया, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सही आपसे पूछा गया है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये प्रकाशमान होते हैं फिर भी चमकते हैं, ये प्रकाशवान होते हुए किंतु चमकते नहीं हैं, यह प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी। इन 4 में से शब्दों का हेर फेर है चारों ऑप्शन में, और निश्चित रूप से जो है आप यहाँ पे गलती करेंगे, है ना। इसमें अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था ग्रह ऐसे पिंड होंगे जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इनका पथ निश्चित होता है, इनका समय का अंतर भी निश्चित होता है, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इनका प्रकाश नहीं होगा, मतलब क्या होंगे, अप्रकाशमान तो होंगे, मतलब इनकी खुद की सतह का प्रकाश नहीं होता है, किंतु यह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, चमकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो आपका शुक्र होता है, और शुक्र का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, गलत छाटना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह शनि दिया है, और ये तो फिर एकदम आसान हो जाएगा आपका, ये प्रश्न ही एकदम आसान हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, शनि बताइएगा। ऑप्शन नंबर ये गलत है, क्योंकि सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध होता है, न कि शनि होता है। बाकी सभी ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति बिल्कुल सुमेलित है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है, ये भी सुमेलित है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया है, चंद्रमा यहाँ पे दिया है, चंद्रमा ग्रह है ही नहीं तो कैसे सुमेलित होगा ये बताइए। चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाता तो वीनस होता, ना कि चंद्रमा। डी आपका राइट है ही। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अगर आपसे पूछा जाता तो वरुण आप बता ले जाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण काल, किस ग्रह का परिभ्रमण काल उसके परिक्रमण काल से अधिक है। परिक्रमण और परिभ्रमण, इसमें आप लोग हमेशा गलत होते हैं। परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल, जैसे मान लीजिए बीच में आपका सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर जितने समय में कोई ग्रह परिक्रमा करेगा, एक चक्कर लगाएगा, जितने समय में एक चक्कर सूर्य के चारों लगाता है उसे आप क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। सूर्य के चारों ओर भी घूमेगा, अपने अक्ष पर भी घूमता, अपने अक्ष पर जितने समय में एक घूर्णन पूरा करता है उसे आप परिभ्रमण काल कहते हैं। पूछा गया है किस ग्रह का परिभ्रमण काल जो है उसके परिक्रमण काल से अधिक है, मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है उस समय से उसका जो घूर्णन अवधि है वो क्या है, अधिक है। और यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रह है, बुध, पृथ्वी, शुक्र या फिर अरुण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट। शुक्र वह ग्रह है, इसका जो परिक्रमण काल होता है यह आपका होता है, मान के चलिएगा कि 225 दिन। 225 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, लेकिन अक्ष पे सबसे धीमा गति से घूमता है। 243 दिन का इसका जो है एक दिन होता है, मतलब 243 दिन में एक घूर्णन अपने अक्ष पर पूरा करता है। और वही चीज़ आपसे पूछी गई किस ग्रह का परिभ्रमण काल उसके परिक्रमण से क्या है, अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का ग्रह नहीं है। कौन सौरमंडल का ग्रह नहीं है, एकदम उड़ाने वाला प्रश्न है। शनि यानी सैटर्न, यूरेनस यानी अरुण हो जाएगा, मार्स मंगल हो जाएगा। सीरस कोई ग्रह नहीं है बल्कि ये अवांतर ग्रह की श्रेणी में आता है, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, आयरन क्रिया, नाभिकीय शिखंडन, ऑक्सीकरण या फिर नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा,
जो हीलियम के कणु होते हैं वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहाँ पे आपकी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है ये आपसे पूछा गया है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आ जाता, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा उत्तर मुझे समझ में आ रहा है। कब सूर्य ग्रहण होगा? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे चंद्रमा की छाया प्रभावित क्षेत्र में पड़ती है और सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगले दिन आपसे इससे भी बेहतर प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।